नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और रीड विथ राजू के इस वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को एक अच्छा मजबूत पहलू दें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, जो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग से या फिर रेशम मार्ग या उत्तरी पथ या फिर दक्षिणी पथ? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? रेशम मार्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रेशम मार्ग। ठीक ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बहरीन, दिलभून, मैनचेस्टर या फिर अलेक्जेंड्रिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। ठीक ना। फिर उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति या औद्योगिक क्रांति या फिर साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? औद्योगिक क्रांति। ठीक है। 4 नंबर में देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, अक्सर कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र या घ में है दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो इसका सही जवाब का क्या होगा? 19वीं शताब्दी। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये भी आपका VVI प्रश्न है, ये भी अक्सर पूछा गया है और आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कहता है क्या कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1929 या फिर 1927 ईस्वी? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 1929 ईस्वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 7वां नंबर, कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली या फांसीवादी राज्यवादी शासन या हो जाएगा या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये भी VVI प्रश्न। ठीक है, देखिए छोटा क्वेश्चन जो होता है ना वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944 या फिर 1952 ईस्वी? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका? 1944 ईस्वी। आंसर ग। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1980 के दशक में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1990 के दशक में। ठीक है, आंसर आपका क। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो या ओपेक या फिर यूरोपीय संघ? इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यूरोपीय संघ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव मतलब पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग चलते हैं इतिहास के अंतिम चैप्टर पर। ठीक है, जो आपका अंतिम चैप्टर क्या है वो देख लीजिए। अंतिम चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ मतलब कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया या फिर बंगाली या बिहारी? इसका क्या हो जाएगा? आपको कई बार मतलब पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, यंग इंडिया इसका जवाब होगा। आप लोग को ये पता भी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? ठीक है, मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उससे बचने के लिए कौन सा पत्रिका जो है सो अपना भाषा बदल लिया? हरिजन या फिर भारत मित्र
या अमृत बाजार पत्रिका या फिर हिंदुस्तान रिव्यू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन या इत्सिंग या फिर मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका मार्को पोलो। देखो इसको याद रखना है मार्को पोलो, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है और ये 1 नंबर क्वेश्चन तो इसका वीवीआई है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्या आगे कि गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ये तो एमवीवीआई है। ठीक है, ये भी एकदम पूछा जाएगा। 4 नंबर में वही कहना है, क्या कह रहा है कि गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जर्मनी में हुआ। गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस या फिर बाइबिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये बाइबिल। फिर कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन या कैक्सटन या एडिसन या फिर स्मिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये कैक्सटन। किसने कहा कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, मतलब कि जो भगवान हमें दिए हैं सबसे बड़ा तोहफा में क्या हो जाएगा ये आपका मुद्रण। तो मुद्रण इस कथन को किन्होंने कहा? महात्मा गांधी ने कहा या फिर मार्टिन लूथर ने कहा या मोहम्मद पैगंबर ने कहा या फिर ईसा मसीह ने किया? तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर हमारा कौन कहे हैं मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या फिर इंग्लैंड का? नाम से ही पता चलता है रूसो मतलब कहाँ का था रूस का था। आंसर ख। 9 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में हुई, जापान में हुई, चीन में हुई या अमेरिका में हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सर्वप्रथम मुद्रण पैसा का लेन देन कहाँ चालू हुआ? सबसे पहले चाइना में मतलब चीन। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकें की मांग बढ़ाई? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा चीन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अब आप लोग को आगे कौन सा वीडियो चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये बात कमेंट में आप लोग जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियोज को शेयर करें जिससे आपके दोस्त की भी तैयारी अच्छी होगी और आप लोग भी तैयारी अच्छी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9th के 10th के 11th 12th के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आता हूं। साथ ही साथ मैं गणित के अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको समय समय पर वीडियोज मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर जरूर करें। धन्यवाद।